तो नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद बोलने का फिर से मौका मिल रहा है। कुछ विशेष कारणों से अन्य जगह पर मैं बिजी था। तो आज का जो मेरा मेरा जो विचार है, ठीक है, विचार ये पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए है। पेरेंट्स और उनके बच्चों दोनों के लिए है। बच्चे चाहे 10th में पढ़ रहे हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो। तो सबसे पहला तो ये है, ये बहुत ही आवश्यक है कि जो बच्चे हैं उनको क्लियरिटी होना चाहिए कि कौन सा विषय उनको पढ़ना है। अब अवस्था अलग अलग हो सकती है, 10th क्लास, 12th है या ग्रेजुएशन है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो स्टडी मटेरियल है या जो सब्जेक्ट्स है या जो यूनिवर्सिटी में सिलेबस है वर्ल्ड वाइड, उसको दो कैटेगरी में बांटा, ह्यूमैनिटी और साइंस। ठीक है, ह्यूमैनिटी मीन्स उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, लॉजिक, सोशियोलॉजी, फिलोसफी इत्यादि सब्जेक्ट है। और जो साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। ठीक है, अब साइंस को दो पार्ट में डाल दिया है, जिसमें से एक पार्ट है अप्लाइड साइंस, जो R&D की तरफ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाता है। और दूसरा है ये प्रोफेशनल साइंस होता है, जिसको लेके आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल का स्ट्रीम निकलता है। ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रहे कि जो मैथमेटिक्स है वो न साइंस में है न ह्यूमैनिटीज में है। ठीक है, तो मोस्टली दो तरह का सब्जेक्ट, दो स्ट्रीम, साइंस और ह्यूमैनिटीज। ठीक है, थर्ड जो है वो आपको एक मैथमेटिक्स रख सकता है, और फोर्थ भी है इसमें। फोर्थ सब्जेक्ट कौन है, स्ट्रीम कौन है, वो आप सोच के बताइए कौन है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलेंगे कि 10th में आपके बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं। 12th में बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं। फिर आता है ग्रेजुएशन। ये ग्रेजुएशन आप अलग अलग स्ट्रीम से कर सकते हैं। जब आप 10th में पढ़ते होते हैं, आपके बच्चे 10th में होते हैं, तो खुद से शायद डिसीजन लेने का बच्चों में, विद्यार्थियों में कैपेसिटी कम होती है। पेरेंट्स अपना डिसीजन सुनाते हैं या इम्पोज करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स, माता पिता का ये इच्छा होता है कि बच्चे साइंस लेके पढ़ें। बच्चों में इतना कैपेसिटी नहीं होता है उस समय कि अगर साइंस पढ़ने की इच्छा नहीं है तो क्या पढ़ना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल होता है हमको डिसीजन लेने में। और कहीं न कहीं अगर माता पिता के डिसीजन को के इन्फ्लुएंस में आकर अगर 12th में हो ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे के लिए बहुत भारी पड़ता है। ये बात माता पिता को भी समझना है। ठीक है, तो ये 10th का बात है। 12th, अब ठीक है, कोई 10th में सब्जेक्ट आप ले लिया, 12th में उससे गया, बायोलॉजी लेके गया या कॉमर्स लेके गया या ह्यूमैनिटी कोई सब्जेक्ट लेकर गया, आपके रुचि का है तब तो ठीक है। अगर रुचि का नहीं है तो आप लगातार फंसते जाएंगे, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी काम अपने रुचि के अनुसार नहीं कर रहे, आपके बच्चे, आपने अपने बच्चों पर थोप दिया कोई सब्जेक्ट, या आपके बच्चे ऐसा सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं जो कि उनकी इच्छा नहीं थे, आगे डेवलपमेंट नहीं होगा, गारंटी है। अब आता है कि बच्चे अपने रुचि से सब्जेक्ट लिए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस ये होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपके बच्चों ने लिया है, अपने मन से लिया है, पेरेंट्स उसमें सपोर्टिव रहना है और उस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना है। और क्या उसका फ्यूचर है प्रोफेशनल लाइफ में, पैसा तो कमाना जरूरी, तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या उसका फ्यूचर है। अगर बच्चों को जानकारी नहीं है तो पेरेंट्स का जिम्मेवारी है कि आप R&D करके उनको बताइए ये करना है, इसके बाद ये हो सकता है, उसको चेक करें। तो ये 12th का बात हो गया। अब 10th का बात है, ग्रेजुएशन की बात आती है। तो ग्रेजुएशन स्ट्रीम में हमें नहीं लगता है कि बच्चों को अपना
माता पिता का किसी तरह का इम्पोजिशन झेलना पड़ता है, या वो फिर से निकल गए जब माता पिता कोई सब्जेक्ट को इम्पोज किया करता है। तो अब इसमें क्या ज़रूरत है, जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, साइंस हो, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो। अब मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होता है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो कि करियर ग्रोथ में आपको ज़रूरत है। मीन्स गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस वहाँ अपने स्टूडेंट से, प्रोफेसर से मिलता है जब आप एक बेहतरीन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। अब बच जाता है ह्यूमैनिटी। जो बच्चे ग्रेजुएशन से ह्यूमैनिटी कर रहे हैं उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री का आप छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है इंजीनियरिंग के अलावा, उसको भी गाइडेंस का बहुत ज़रूरत होता है, जितना ही ह्यूमैनिटीज वाले को ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग उस इंटेलिजेंस लेवल से अलग हो जाते हैं जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल लेके अच्छा कॉलेज में चला गया। तो इस केस में पेरेंट्स का कुछ जिम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चों को बताए कि इस फील्ड में आगे बढ़ना है, ये है वो है, आगे क्या हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एडुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई आपके बच्चे कर रहे हैं, जो समाज में जो विद्यार्थी का तबका है, तो मेरे हिसाब से 90% मिसगाइडेड ही है। इंटरमीडिएट किया, +2 किया, 10th किया, ग्रेजुएशन किया, फिर क्या करना है कुछ मालूम ही नहीं है ना। ये बहुत बड़ा विडम्बना है हमारा यूरोपियन कंट्री और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह का कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो अभी क्या है कि इसमें ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को खुद समझना पड़ेगा कि वो उसको क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, खास करके आपको किसी अच्छा यूनिवर्सिटी, किसी अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, क्योंकि हिंदुस्तान का 60-70% आबादी ऐसा है स्टूडेंट का जिसको अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छा शहर नहीं मिल पाता है। तो उस फेज से निकल गए, आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिला, अच्छा कॉलेज मिला, आपको पैसे की दिक्कत नहीं हो रही है, एक साधारणतया जो स्टूडेंट को चाहिए, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। समझने वाली बात यह है कि आपकी पढ़ाई जो है, एडुकेशन, बच्चों की एडुकेशन जब ग्रेजुएशन लेवल में होता है, तो ये नहीं सोचिए कि एडुकेशन की पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने के लिए ही होता है। वो तो है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद दुनिया का हर कंपटीशन खुल जाता है। लेकिन आपको जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है या उस लेवल तक जब पढ़ते हैं, तो आपको अंदर, आपको खुद से क्वेश्चन पूछने का एबिलिटी डेवलप करता है, आपको खुद से अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलता है, आप किसी चीज़ को लॉजिकली सोच सकते हैं। इन सभी बातों में पढ़ाई लिखाई, सोच विचार, आगे बढ़ना, गाइडेंस, सभी में कहीं न कहीं लाइफ को आगे तो बढ़ना है। अभी तक आप 20-21 साल निकाल चुके हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो बाकी का 25-30 साल में आपको अर्निंग करना है, फिर ओल्ड एज जाएगा। आज के डेट में सभी चीज़ दिमाग में होना ही चाहिए। तो एडुकेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको एडुकेटेड होगा तो जॉब ही करना है। बहुत सारा चीज़ें, बहुत व्यवसाय है, कर सकते हैं। जॉब के अलावा आप बहुत सारा सलाहकार बन सकते हैं, फिर एडवाइज़र बन सकते हैं, फिर फ्रीलांसर्स मीन्स ओपन, आप किसी के लिए काम जो करता है को फ्रीलांसिंग बोलते हैं, वो कर सकते हैं। कंसल्टेंसी मीन्स आप में किसी तरह का योग्यता है, मनोविज्ञान का या कमर्शियल है, या आपको साइंस एडुकेशनिस्ट है, तो उस बच्चों को सलाहकार देने के लिए इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है इसमें। बहुत सारा ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसा टैलेंटेड लोग हैं, स्टूडेंट है, जो कि यूपीएससी क्रैक किए लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अपना अलग सेवा दे रहा है। बहुत सारा ऐसा है कि यूपीएससी में जॉब किया, कुछ दिन फिर छोड़ के दूसरा काम कर रहा है। कई सारा स्टूडेंट जो मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद यूपीएससी में आ जाते हैं, तो कुछ उधर छोड़ के यूपीएससी में आते हैं, कुछ यूपीएससी छोड़ के कहीं और चले जाते हैं।
कई सारा ऐसा IIT का प्रोफेसर है, टीचर है, जो कि प्रोफेसर्स इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने गए, पढ़ाए, उनको अच्छा नहीं लगा तो रिसर्च में आ गए। कई सारा रिसर्च वाले हैं जो कि पढ़ाने में आ गए। कई सारा गवर्नमेंट जॉब है जो कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद PhD वगैरह करके इंस्टीट्यूशन में आ गए। कहने का मतलब ये है, यह जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं उस जॉब के लिए ही है। जरूरी यह है कि आप अपने मन से अगर सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके बच्चे अपने मन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, उसमें कितना इन डेप्थ नॉलेज है, या जो सब्जेक्ट मैटर जो होता है, कहने का मतलब सब्जेक्ट मैटर को कितने ढंग से समझते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास में पानी है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, एक गिलास में पानी कितना भरा हुआ है। गिलास स्टील का है, कांच का है ना, पानी साफ है, गंदा है, पीने लायक है, ठीक है। ऐसा एक्सपेंड होता है सब चीज़, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें एक प्राइम तो ये होना ही चाहिए कि देखिए आप ह्यूमन बीइंग हैं। इवन एनिमल के लिए भी आजकल मार्केट में प्रोडक्ट बनता है खाने के लिए। आप ह्यूमन बीइंग हैं, खाने के लिए तो पैसा चाहिए, जीवन जीने के लिए तो पैसा चाहिए, वो तो प्राइम फोकस्ड है। लेकिन आप जो एडुकेटेड हो रहे हैं, आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन के बाद आप जॉब ही करेंगे। डैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के जो सिनेरियो है उसमें, कि बहुत सारा काम में करना। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपका ब्रेन उस लेवल पर है, उसको और डेवलप करना है तो आपको अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या आप किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ सोच रहे हैं तो सिर्फ उतना ही है क्या, है ना, और भी चीज़ हो सकता है। एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से सोचने का जो कैपेसिटी है वो डेवलप होना चाहिए एजुकेशन के बाद। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक फेथफुल डिस्कशन करना पड़ेगा लोगों के साथ। जो आपसे अधिक सक्सेसफुल आदमी, आप लगता है कि आपसे अधिक पढ़े लिखे अच्छे विचार वाले हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा, तब ये सब चीज़ डेवलप होगा, ठीक है। नहीं तो मैंने देखा है कि IIT NIT वगैरह में जो टॉपर भी होता है, कभी कभी जीवन में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है जितना कि वो लड़के होते हैं जिसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी अधिक होता है। आप 95% ला के उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जितना IIT में 70s का जो स्कोर करता है, 7 GDP का है, वो लोग UPSC क्रैक कर लेता है, GMAT और GRE करके निकल जाता है आगे। ये तो मैं देखा हूँ, नॉर्मल एजुकेशन में भी होता है। तो मैं आपसे पूछा था कि फोर्थ स्ट्रीम कौन है। ह्यूमैनिटीज, साइंस सेकंड हो गया, थर्ड है मैथमेटिक्स, अकेला है मैथमेटिक्स, ठीक है, ग्रुप में है। फोर्थ है लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में वो सभी लैंग्वेज जो कि आपके कंट्री में चलता है, ठीक है। लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे जहाँ तक याद है 25 लैंग्वेज को एफिलिएट किया गया है। उसमें से कई सारे लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम में भी है। आपके कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, वहाँ जो स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है या जॉब के लिए जो परीक्षा होता है उसमें उस लैंग्वेज को इंग्लिश और हिंदी के साथ भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 20-25 या 15-20 लैंग्वेज है तो लिटरेचर का स्ट्रीम भी एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है आपका जीवन में सक्सेसफुल रहने के लिए। आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पर जो चैनल वगैरह चलता है तो बड़ा सा बड़ा एग्जामिनेशन जो है उसके लिए हिंदी मीडियम, हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। बहुत देखा होगा, विकास जी का है और सौरभ द्विवेदी का फेमस न्यूज चैनल है, अंकित अवस्थी का है, ये सब टोटल हिंदी स्पीकिंग है, ठीक है। और हिंदी खान सर है सबसे बड़े पटना। तो ये लोग अपना जब नॉलेज कम्युनिकेशन होता है तो जो लैंग्वेज इज ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लेकिन नॉलेज का जो एलिमेंट ट्रांसफर हो रहा है उसको अपने आप में ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेहतर मीडियम
लैंग्वेज। आप खुद सोचिए कि आप बचपन से हिंदी पढ़ा, तमिल पढ़ा, मलयालम, तेलुगु पढ़ा, कन्नड़ पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा, हिंदी से आप बोलते आ रहे हैं, घर में अपना लैंग्वेज बोलते आ रहे हैं। आप सोचिए कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड लैंग्वेज है, ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लैंड का है, ब्रिटिश थोप दिया, दुनिया का हर कंट्री में वो लैंग्वेज चलता है, डॉलर चलता है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं हो सकता है। लेकिन किसी विषय वस्तु को, मैं जहाँ तक समझता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को आप अपने लैंग्वेज में, मातृभाषा में जितना अधिक अच्छा ढंग से समझेंगे, उतना इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन में नहीं समझ पाएंगे, ये गारंटी है। तो दिखावा भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम्सन को, किसी विषय वस्तु को या किसी चीज़ को लैंग्वेज के हिसाब से अगर अपने लैंग्वेज में पढ़ने में सक्षम है, आपके यहाँ फैसिलिटी है अपने लैंग्वेज में पढ़ाने का स्टेट में, यूनिवर्सिटी में, rather to go for in English, you should select हिंदी और your own language as a subject। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस भाषा में आपको समझ में आए उसमें पढ़िए। आप सुनते होंगे कभी कभी फेमस डायलॉग है, तुम जिस भाषा में समझना चाहोगे हम उसी भाषा में समझाएंगे। मीनिंग अलग है, ठीक है, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बहुत दिन के बाद लगा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। फिर पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम हम लोग का चलते रहेगा जैसा चलता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।